हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महादेव हर धागी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज में सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी संसारी, वरमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। शनकादिक करुणादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले दारू त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओंकारेश्वर माधे, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उत भोग लगावत, नित्य उत भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे। ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हर धागी धारा। ओम हर
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुल श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हनुमते नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरविभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेवं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तप्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यमनखलभयहरं
पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोलिए शंकर भगवान की जय। समस्त भक्तवृंदों को मंचासीन विराजे सर्वप्रथम जिनकी कृपा से आज यह द्वितीय दिवस की शिव पुराण की कथा वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ, श्री हनुमंत लाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और मंच पर विराजमान हमारे विप्रगण, उनके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। एक और बैठे हुए संगीत में जो दिव्य साधना दे रही हैं, दिव्य साथ दे रही हैं, हमारे समस्त गंधर्व जनों को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। एवं आप समस्त श्रोतागण और YouTube फेसबुक के माध्यम से देख रहे समस्त श्रोतागणों के हृदय में विराजमान श्री हनुमंत लाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और आप समस्त शास्त्री नगरवासी जो यहाँ पर आकर के एकत्र हुए हैं और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और उनके चरणों में, उनके करणों में यदि यह वाणी पहुँच रही है, तो उन समस्त बंधुओं को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। और आइए आज कथा का द्वितीय दिवस, कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे और बड़े भाव से शिव पुराण की इस द्वितीय दिवस की कथा को बड़े प्रेम के साथ, जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ रम करके और भगवान राम की कथा को मन लगा करके सुनते हैं, उसी प्रकार हम आप सभी सुनेंगे बड़े भाव से। तालियों की सेवा देते हुए बड़े भाव से मीठी मीठी ताली लेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल भाव से कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण
कृष्णा कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद सवरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सवरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल 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 जी हो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ रे सवरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ रे सवरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ रे सवरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल 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 जी बोलिए बाके बिहारी लाल की गोपाल जी तो भैया राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेश बस भाव होना चाहिए और जो हो रहा है सब गोपाल की ही कृपा से हो रहा है गोपाल ना आते तो क्या यहाँ 18 पुराण की गंगा बहती पहले तो गोपाल ही आए गोपाल ने कहा जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक इनको रस नहीं आने वाला अब सीधे आपसे कोई कह दे चलो हम करेले का जूस पिलाने चलते जाओगे क्या लेकिन यदि कोई कह दे चलो भैया गन्ने का जूस पिलाते तो गन्ने के चक्कर में लालच में चले जाएंगे और फिर जब गन्ने का जूस पिलाया थोड़ी देर बाद फिर बढ़िया लस्सी पिलाई और जब इतना सब मीठा मीठा पिला दिया है और यदि प्रेम से यदि कोई मित्र कह दे कि भैया थोड़ा सा ले लो समझ रहे हो तो
मित्रता में ले लेना पड़ता है। तो भगवान भोलेनाथ की भी कथा थोड़ी, वहां नहीं चले जाना कि सरस्वती शिशु मंदिर के पास चले गए, वहां नहीं, वहीं कहीं है ना, वहां नहीं। भगवान भोलेनाथ ने क्या पिया था? जहर। कई भक्तों ने पीना खुद को है, नाम किसका लगा देते हैं? हमारे महादेव का। कहते अरे भैया भगवान ने पी है भांग तो हम भी पिएंगे, भगवान ने पिया गांजा तो हम भी पिएंगे। भांग और गांजा पर देख रहे, भैया देखना है तो फिर जहर भी तो देखो। एक बार नहीं, दो दो बार पिया। एक बार का तो सभी जानते, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? जहर। निकलो हलाहल तो शिव को पिलाय दीनो। कहते भैया अब देवता और असुर तो सोच रहे थे कि भैया पहली ही बार में निकल आए, पहली बार में निकल आए। क्या निकल आए? अमृत। तो वैसे ही तो अमृत मिल नहीं जाएगा। यहाँ राधा नाम का भी अमृत मिला, देवी नाम का भी अमृत मिला, और अब भोलेनाथ का भी अमृत मिल रहा है। लेकिन यदि हम और आप ये सोच लें कि बिल्कुल सीधे सीधे मिल गया तो नहीं, कितना परिश्रम करना पड़ता है ये समस्त शास्त्री नगर वासी जानते हैं कि 1 महीने पहले से सारी व्यवस्थाओं में लगना पड़ता है। इस बार तो ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं हो पाई और समय ना मिलने के कारण, अभाव के कारण थोड़ा हो गया, लेकिन फिर भी चल रहा है हनुमान जी की कृपा से। तो एक बार भगवान ने जहर कब पिया, विष कब पिया? तब पिया हलाहल नाम का विष। जो विष निकला था ना उसका नाम था हलाहल। कई प्रकार के विष होते हैं। और एक बार जब भगवान कृष्ण के लिए पूतना मौसी आई, तो संत जन कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने मन ही मन सोचा, अरे भोले बाबा मैं तो यहाँ माखन खाने आया हूं और मुझे देखो प्रारंभ से ही क्या पिलाने लगी ये विष। मेरे से तो नहीं बनेगा ये विष पीते, तो क्या करें? आप ही आ जाओ, आपको अंदाज भी है कैसे पिया जाता है और आप उसको सहन भी कर सकते हो। अब हर किसी के बस की बात तो नहीं। और भाव ये होता है कि भगवान भोलेनाथ आए और पिया। अच्छा, ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? क्योंकि इसमें एक राज छिपा हुआ है। शायद सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार और बतला देते हैं कि जब भगवान ने विष पिया ना, तो विष पीने के बाद भगवान को इतनी जलन हुई कि भगवान को लगा जब हमें कोई कड़वी चीज पिला दे तो हम बाहर निकाल देते हैं, पलट देते हैं उसको। तो भगवान जैसे ही उसको ग्रहण करते हैं भगवान भोलेनाथ, और जैसे ही निकालने को करते हैं तो मन ही मन ये विचार करते हैं कि मैंने ये तो संसार को, इस सृष्टि को बचाने के लिए मैंने इस विष को पिया, और यदि अभी इसको मैं पलट देता हूं तो ये मेरे पीने का अर्थ ही कुछ नहीं, इसलिए बाहर नहीं निकाला। तो कुछ भक्त कहते भैया बाहर नहीं निकाला ठीक है, अरे और अंदर ले लेते। कहते नहीं, हृदय में भगवान बैठे हैं श्री राम। श्री राम जहां बैठे हो हृदय में, तो वहां भी मैं किसी प्रकार का अपने प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहता। तो ना तो भगवान भोलेनाथ ने उस जहर को बाहर सृष्टि में फेंका और ना ही अपने कंठ से नीचे उतारा। तो क्या किया? कहते भगवान भोलेनाथ ने उस जहर को कंठ में ही रखे रह गए। अच्छा, जहर जहां पर स्थित हो जाता है तो वो स्थान नीला पड़ जाता है, और
तब से भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। इसी प्रकार तो कल हमने शिव पुराण का महात्म्य बतलाया, और केवल शिव पुराण ही नहीं, भागवत पुराण ही नहीं, देवी भागवत ही नहीं, जितने भी पुराण हैं सब पुराणों में, समस्त पुराणों में आपको महात्म्य जरूर मिलेगा। महात्म्य क्यों मिलेगा? क्योंकि जब तक हमें किसी भी वस्तु की महिमा पता नहीं होगी तब तक भगवान की उस वस्तु के प्रति प्रीति जागृत नहीं होगी। प्रीति अर्थात प्रेम। तो इसलिए महिमा बतलाना अति आवश्यक है। अच्छा, कोई सब्जी वाला निकल रहा है और यदि सब्जी वाला ये ना चिल्लाए कि हरे भरे टमाटर, पके पके टमाटर, लाल लाल टमाटर, तो क्या लगेगा बाहर निकलोगे? नहीं। तो पहले उसको चिल्लाना पड़ता है, भले टमाटर अंदर से बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो महिमा गाता है सब्जी वाला। हरे भरे टमाटर ले लो, लाल लाल टमाटर ले लो। जल्दी फिर माताएं बाहर निकलती हैं, भैया देखें। इतने में भी यदि नहीं सुनता तो फिर रेट थोड़ा गिरा के बताते, यदि 30 रुपए किलो है तो 25 रुपए किलो। अब तो अम्मा निकलेगी बाहर, ये 5 रुपए सस्ता मिल रहा भैया। अच्छा, नारियों में एक बात बहुत अच्छी है, ये बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है, और हर नारी का ये कर्तव्य है, हर महिला का, हर स्त्री का ये कर्तव्य है कि वो पैसे बचाना अति आवश्यक है। वो नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगा? वो सोचती है कि यदि 5 रुपए भी बच रहा है तो बूंद बूंद से ही सागर भरता है। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि महिमा होना अति आवश्यक है। तो इसी प्रकार श्री शिव पुराण की महिमा गाई है स्कंद पुराण में, और उसके बाद आती है विद्येश्वरी संहिता, जिसमें गुरु का महत्व बतलाया गया है, जिसमें बिल्व पत्र का महत्व बताया गया है, जिसमें रुद्राक्ष का महत्व बताया गया। अब गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु बनाने के बाद फिर हमारे अंदर वो प्रीति जागृत नहीं हो पाती। केवल कई जगह हमने ये देखा है कि लोग गुरु क्यों बनाते हैं, केवल इसी कारण कि भैया सुना है बिना गुरु बनाए कन्यादान नहीं दिया जाता, और ये सत्य है कि बिना गुरु बनाए कन्यादान नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ साधु संत कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी हम होम लगाते हैं तो जिस प्रकार नाली में दूध बहा दो तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार यदि हम कोई होम आहुति लगाते हैं, हवन करते हैं, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जब तक आप गुरु मंत्र की आहुति नहीं देंगे उसके बाद, तो आपके उस हवन करने का कोई फल नहीं है। ये साधु संत कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं। तो प्रयास तो ये करना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके गुरु बना लेना चाहिए। अच्छा, और एक बात और है, जब तक गुरु ना बनाओ तब तक हमारा कल्याण भी नहीं। क्योंकि कल्याण का एक अर्थ शिव है, शिव ही कल्याण है। कभी किसी का
फोन आता है तो हमारे जो पंडित जी हैं ना, मनोज कृष्ण शास्त्री जी, वो हर बात पर कहते कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। सबका अपना अपना है, कोई कहता है खुश रहो, कोई कहता आनंद रहो, कोई कहता मंगल हो। हमारे पंडित जी कहते कल्याण हो। तो ऐसे ही नहीं बोल देते कल्याण हो। कल्याण हो अर्थात जिस प्रकार शिव अखंड है, शिव का न आदि है ना अंत है, उसी प्रकार उसका शिव का अर्थ है कल्याण। क्योंकि यदि देवी भागवत की द्वारा देखा जाए तो उसमें जो शिव में जो पिछली बार भी हमने बतलाया था आपको कि शिव में जो इकार रूपी मात्रा है ना, वो शक्ति है। और बिना कोई भी ऐसा परमात्मा नहीं है जो अपने बिना शक्ति के हो। और सबसे पहले तो शक्ति ही होती है, बाद में वो परमात्मा होता है। आज हम आप बैठे हैं तो हमारे अंदर भी शक्ति है। हमारे अंदर वाक शक्ति है बोलने की, आपके अंदर श्रवण शक्ति है। तो ये अलग अलग भाव है। तो फिर वो शिव क्या बन जाता है? शव बन जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल राम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। दीन दयाल विरज सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरज संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में केवल नाम ही आधार है। किसी का भी नाम लो, लेकिन मन से लो, चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, परंतु लीजिए। भाय को भाय अनक आलस गुण। नाम जपत मंगल दिस जसहु। नाम जपत मंगल दिस जपहु। नाम जपत मंगल दिस जसहु। तो कहने का भाव ये कि जो गुरु है, गुरु का अर्थ क्या है? जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। अंधकार क्या है? अंधकार अज्ञान है और उजाला ज्ञान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा।
सूताख्यागी कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप, सूत जी महाराज से कहते हैं शौनकादिक ऋषि की, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी जो अंधकार है हमारे अंदर, उसे आप विध्वंस कीजिए, अर्थात उसका नष्ट कर दीजिए। तो जब अंधकार नष्ट कर देते हैं तो फिर कोटि सूर्य सम प्रभाव, आपके अंदर जो करोड़ों सूर्यों के समान जो ज्ञान की रोशनी है, उस रोशनी को आप हमारे अंदर दीजिए, उसे फैलाइए। तो आज वही सूत जी महाराज बतला रहे हैं कि सर्वप्रथम गुरु की महिमा को जानना अति आवश्यक है। तो केवल इस भाव से गुरु मत बनाइए कि यदि हम ये भाव से गुरु मना रहे हैं कि बस कन्यादान दे दें, निपट जाए, फिर पता चले जीवन पर्यंत गुरु, कई लोगों को तो ऐसा है कि गुरु का नाम तक नहीं पता, चेहरा तो बहुत दूर की बात, बस ले लिए दीक्षा हो गया। ऐसा नहीं, कम से कम एक वर्ष में एक बार तो गुरु के दर्शन करो। ठीक है, चलो गुरु जी के तो हजारों शिष्य हैं, आप तो जा सकते हो कि नहीं, अरे गुरु हमारे यहाँ नहीं आए तो हम काहे को जाएं, ये भाव हो जाता है। गुरु हमारे घर नहीं आ रहे तो हम काहे को जाएं, अरे बदला थोड़ी लेना है गुरु से। हाँ, बदला लेना हो तो बात अलग, अब कोई रिश्तेदारी तो निभानी नहीं है कि कोई व्यवहार निभाना हो गुरु जी से। होता ना कि अरे हमारे यहाँ कार्ड नहीं गया तो हम क्यों जाएं। वो तो गुरु है और आप शिष्य हो, यदि कोई गलती हो जाती है, वैसे गुरु से तो गलती नहीं हो सकती, लेकिन समय का अभाव होने के कारण, अब जरा खुद पर विचार कीजिए कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम 3 घंटा भगवान के लिए निकाल सकें। कथा में भगवान के लिए तो नहीं निकाल पाते, 3 घंटा कथा ही के लिए निकाल। तो कम से कम एक वर्ष में एक बार गुरु के दर्शन हो, चरण पढ़े या ना पढ़े, पढ़ जाए तो ये तो अति कृपा है। हम ये नहीं कहते कि ना पढ़े, पढ़ जाए तो वो तो अति कृपा। हम तो अपने शिष्यों के यहाँ बिना बुलाए 10-10 बार पहुंच जाते। कहो फोन करके पूछ लें, कहे माता जी कहाँ हो, माता जी कह रही गुरु जी अभी तो हम फलानी जगह हैं। ठीक है, तो चल गए, हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि ज्यादातर शिष्यगण जबलपुर में ही हैं, तो कभी भी गाड़ी उठाई चलती है। अब जब कभी दूर चले जाएंगे तो फिर कोई भरोसा नहीं, फिर तो साल में एक बार तो यहां आना ही है। तो गुरु के प्रति सर्वप्रथम होना चाहिए समर्पण भाव, वही समर्पण भाव जो हम अपने माता और पिता के लिए रखते हैं। केवल ये नहीं होना चाहिए कि जब कोई अनुष्ठान हुआ, जब कोई काम हुआ, तभी हमने गुरुजी को याद किया कि गुरुजी ऐसा काम है, कर लें क्या, कर लें क्या, ये पूछते हैं। कई कई जगह तो यही कहते गुरुजी फलाना काम कर रहे हैं, आ जाना समय मिले तो। अरे वही बात आप प्रेम से कह दो कि गुरुजी क्या हम ये काम कर सकते हैं आपकी आज्ञा से। नहीं, आजकल तो पहले सब पूरा काम हो जाएगा, कार्ड छप जाएंगे और दे दिया गुरुजी आ जाना। अब पता है गुरुजी का काम वहां है, तो अब कहां से आ जाएंगे गुरुजी। गुरु की महिमा तो ऐसी है कि साल भर कहते रहेंगे तो नहीं होनी, क्योंकि अब शिव पुराण
बेल का महत्व, बेलपत्र का महत्व बतलाया गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। अब भक्तजन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में भगवान को बेलपत्र तो चढ़ा देते, परंतु कैसे चढ़ाना ये नहीं पता होता। तो बेलपत्र चढ़ाने का नियम है कि बेलपत्र को हमेशा, जो बेलपत्र का जो चिकना स्वरूप है ना, वो पिंडी के ऊपर हो और हमेशा उसका डंठल तोड़ा जाए। क्यों तोड़े? यदि नहीं तोड़ते हैं तो भगवान भोलेनाथ का सिर भारी हो जाता है, इसलिए तोड़ देना चाहिए। और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब भगवान भोलेनाथ की जो पिंडी होती है, आपको एक बात बतला दें, कई लोगों को यही नहीं पता, सब यही जानते कि केवल शिवलिंग होता है, लेकिन शिवलिंग जिस पर बैठा होता है एक लंबी सी जिलहरी होती है ना। अब वैसे तो सभी लोग जानते जिलहरी किसको कहते हैं, तो जिलहरी में माता पार्वती का वास होता है। आप लोग कल प्रदक्षिणा कर रहे थे ना, हमने बताया था, कल बताएंगे। तो प्रदक्षिणा पूरी नहीं की जाती, आधी की जाती है। आधी क्यों की जाती है? इसका कारण केवल वही जिलहरी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जब हम स्नान कराते हैं, स्नान कराने के पश्चात जब वो जल जाकर के, और तुलसी में तो नहीं वैसे करना चाहिए, कई लोग क्या करते हैं, तुलसी का बिरवा भी पास में लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो तुलसी का बिरवा ना लगाओ, तुलसी का पौधा शिवालय के पास ना हो। कई लोग कहते हैं अरे पंडित जी कौन सींचता रहे तुलसी को, तो शंकर जी का जल चढ़ा और शंकर जी को भी चढ़ गया और वहां तुलसी में भी पहुंच गया। तो ऐसा नहीं, सबसे पहले तो तुलसी का पौधा अलग हो। क्यों हो? क्योंकि कहते हैं भगवान भोलेनाथ तुलसी के जेठ हैं, इसलिए तुलसी का पौधा अलग हो। अब देखा होगा आपने शिवालय में जिलहरी के सामने नाली बनी होती है, उससे भगवान का जल जाता है मंदिरों में। तो उस जल को नाकना नहीं चाहिए, उसे पार नहीं करना चाहिए। यदि हम उसे पार करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का अपमान है, और जहां भगवान भोलेनाथ का अपमान हो जाए तो वहां उसकी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी अंबा मैया का भी अपमान है। इसलिए प्रयास तो नहीं बल्कि ये नियम है और इसे अपनाना चाहिए कि जब प्रधान पूजा भगवान भोलेनाथ की, ऐसा नहीं कि अब हर समय आधी परिक्रमा, यदि भगवान भोलेनाथ के मंदिर गए हो तो वहां आधी परिक्रमा लगाइए। यदि कहीं आप 16 सोमवार की पूजन कर रहे हो तो वहां आधी परिक्रमा लगाओ। भगवान भोलेनाथ के निमित्त जितने भी पूजन हैं वहां पर आधी परिक्रमा लगाओ, और बाकी सब जगह तो 2-3 जितनी लगाना हो लगा लो। अच्छा, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई? एक बार की बात है, भगवान मैया सती से बहुत प्रेम करते हैं, भोलेनाथ बहुत प्रेम। और जब मैया सती ने अपने देह त्यागा तब उनके वियोग में भगवान भोलेनाथ रोए, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ रोने लगे तो रुद्र और अक्ष दोनों मिलकर के बना रुद्राक्ष। तो रुद्र भगवान भोलेनाथ का नाम है और अक्ष कहते हैं नेत्र को, चक्षु को।
तो उनके चक्षु से जो अश्रुपात हुआ, वो अश्रुपात जिस स्थान पर गिरा तो वहां से एक पौधा उत्पन्न हुआ, उस पौधे का नाम हुआ रुद्राक्ष। और फिर दूसरी संहिता चालू होती है। द्वितीय संहिता का नाम है रुद्र संहिता। अभी तक तो केवल हमने महिमा बतलाई और गुरु बेलपत्र और रुद्राक्ष का महत्व बतलाया। और भगवान कई लोग क्या करते हैं, देखा है हमने, वैसे तो नहीं करना चाहिए। हम लोग भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग निर्माण होता है। कई जगह ये गलती हो जाती है यजमानों से, माताओं से, कि हम लोग अभिषेक कर लेते हैं और अभिषेक करने के पश्चात फिर दूसरे दिन विसर्जन करने जाते हैं। नियम ये है कि सूर्यास्त के पहले विसर्जन कर देना चाहिए। ठीक है, यदि नदी तालाब बहुत दूर है, 10, 12, 15 किलोमीटर दूर है और आप जाने में असमर्थ हैं, तो वो एक बात अलग है। तो उसके लिए भी एक उपाय है, घर में एक पात्र में जलाशय बना लीजिए और उस जलाशय में फिर भगवान भोलेनाथ का विसर्जन करो। ऐसा आप कर सकते हैं। बेलपत्र यदि भगवान भोलेनाथ को चढ़ गई है, लेकिन फिर भी इच्छा है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ानी है, दूसरे दिन नहीं उपलब्ध हो पाई, क्योंकि नियम यह है कि सोमवार के दिन कई लोग बेलपत्र नहीं तोड़ते। जैसे रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, गुरुवार के दिन नहीं तोड़ी जाती। तो एक बात बता दूं भक्तों, ये तुलसी तोड़ना, ये जो नियम है गुरुवार और रविवार का, ये बुधवार है पंडित जी, बुधवार है, रविवार और बुधवार और अमावस पूर्णिमा, तो ये हमारे लिए है नियम, ना कि हमारे ठाकुर जी के लिए। अब ठाकुर जी को चाय पिलाना है, तुलसी वाली ही चाय पिलाना है, तो फिर उसके लिए आप तुलसी रविवार को भी तोड़ सकते हो। तुलसी मैया को प्रणाम करो, उनसे क्षमा मांगो, उनसे ये प्रार्थना करो कि हम आपको ठाकुर जी की सेवा में ले जा रहे हैं, तो आप चलिए। ये भाव पहली बात। दूसरी बात ये कि तुलसी 11 दिन तक बासी नहीं होती, 11 दिन तक आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। बेलपत्र आप 3 दिन तक ले सकते हैं, शमी पत्र आप 1 महीने तक ले सकते हैं। बस धुल लो और फिर चढ़ा दो। अब ये नहीं कि अब तुलसी की चाय पीनी है, अब पंडित जी ने तो बता दिया है तो अब मुट्ठी भर के तोड़ ली और डाल दी, नहीं। केवल ठाकुर जी के लिए 1-2 पत्ती ले लो। तो भगवान भोलेनाथ का विसर्जन सूर्यास्त के पहले कर देना चाहिए। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि अब तीजा में जो माताएं व्रत रहती हैं, तीज, हरितालिका तीज जो आती है, भगवान गणेश जी का हम स्थापना जब करते हैं तो गणेश चतुर्थी के 1 दिन पहले यह जो तीज आती है, इसमें माताएं क्यों रखती हैं? तो उसमें माताएं इस भाव से रखती हैं कि यदि हमारे घर में कोई अतिथि आया है, अब अतिथि आ गया, अतिथि के सोने की व्यवस्था नहीं हुई और आप अपने रूम में जाकर के सो जाओ, ये शोभा देगा? नहीं। हाँ, यदि अतिथि के साथ साथ आप भी जाग रहे हो, आप भी उसके साथ बैठे हुए हो, तो वो शोभा देगा। इसलिए चूंकि ये तीजा का जो नियम है, तीज की जो कथा आती है उसमें ये नियम है कि आप यदि भगवान भोलेनाथ तो जाग ही रहे हैं, क्योंकि 4 8 पहर उनकी पूजा होती है,
और आठों पहर हम लोग भजन करते हैं भगवान भोलेनाथ के पास बैठ करके, तो केवल वो तीज के दिन बस। कई लोग शिवरात्रि में भी रख लेते हैं। तो आप यदि भगवान भोलेनाथ के साथ जाग रहे हो तो आप उन्हें घर पर बैठा सकते हैं, स्थान दे सकते हैं। अन्यथा आप नहीं जग रहे हैं और भगवान जाग रहे हैं तो फिर ये शोभा नहीं देगा। ये हमारे द्वारा भगवान का एक अपमान है। इसलिए प्रयास ये करिए कि सूर्यास्त के पहले भगवान का हम विसर्जन कर दें। देखिए 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण हैं और तीनों गुणों के देवता हैं। सतोगुण के देवता है कौन? भगवान नारायण। रजोगुण के देवता है कौन? ब्रह्मदेव। और तमोगुण के देवता हैं भगवान भोलेनाथ। अच्छा, ये तीनों गुण हमारे अंदर होते, तीनों कैसे होंगे एक साथ? तीनों गुण इसलिए हो गए कि जब हम भगवान का भजन करते तब हम सतगुण में होते हैं। ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो शिव पुराण की आप लोग कथा सुन रहे हैं, इस समय आप सतगुण में हैं। आपके अंदर अभी ये भाव नहीं है कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को वो काम करना है। अभी हमारे अंदर केवल ये भाव है, जो भी धन है यही है वो धन। कभी कभी ये होता है, हमारे साथ तो अक्सर यही होता है कि जब कथा कर रहे होते हैं ना, या कथा वाचन कर रहे हैं या कथा श्रवण कर रहे हैं किसी संत की, किसी साधु की, किसी ब्राह्मण देवता की, गुरुदेव भगवान की, तो उस समय ये भाव आता है कि अब बस कुछ नहीं है, अब ये संसार वाकई में एक माया है। लोग धन के पीछे व्यवहार गवा देते हैं, अपना भाई गवा देते हैं, बहन को गवा देते हैं, रिश्तेदार को गवा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो धन है यही सत्संग रूपी राम नाम का, शिव नाम का ही धन है। इससे बढ़कर के और कोई धन हो ही नहीं सकता। कभी ये जब हम खाली समय पर बैठे हैं तो इस बात का जरूर विचार करिए। और वाकई सत्य कहा जाए तो भगवान नाम से बढ़कर के, सत्संग से बढ़कर के और कोई धन हो ही नहीं सकता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बाजार गया। बाजार जाकर के उसने एक खिलौना खरीदा। खिलौना काफी महंगा था, तो उसने उस समय सबसे बड़ा धन माना अपना पैसा, कि मेरे पास जो मेरा पैसा वही मेरा सबसे बड़ा धन है। इसमें बात हो रही है किसकी? बड़ी की, कि आखिर बड़ा क्या है, आपके लिए सबसे मूल्य क्या है? मूल्य अर्थात बड़ा। जो वस्तु हमारे लिए मूल्यवान है वही हमारे लिए बड़ी है। तो वो समझता था कि धन सबसे बड़ा, लेकिन उस धन को वो देकर के आ गया कहां? बाजार में दुकानदार को, और उस खिलौने को घर ले आया। लेकिन अब होता क्या कि उस खिलौने को जो पैसे गवा करके देके आया है उसका उपयोग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके पास समय ही नहीं। तो अब आप ये बताइए कि बड़ा क्या है? बड़ा वो धन है, बड़ा वो खिलौना है, या बड़ा समय है? सबसे बड़ा है समय। और वो समय जो आप यहां दे रहे हो
यही सबसे बड़ा धन है। यदि आप और हम ये सोचें कि सबसे बड़ा धन केवल द्रव्य है, तो नहीं। द्रव्य है संसार को चलाने के लिए, जिसमें चल जाए। तो सतगुण भगवान नारायण, रजोगुण ब्रह्मदेव। जब हम राजसी हो जाते हैं, जब हमारे अंदर थोड़ा सा ये अहम हो जाता है कि हाँ हमारे पास धन है, जब हम राजा की तरह जीने लगते हैं, वो है रजोगुण। और जब तामस आ जाता है हमारे अंदर, तामसी प्रवृत्ति हो जाती है, तो वो है तमोगुण। और ये तीनों गुण हमारे अंदर मौजूद है। बस इन तीनों गुणों में हमें सबसे ज्यादा प्रधानता किस गुण को देनी है, ये हमारे ऊपर है। यदि सतोगुण को देंगे तो सत्संग करेंगे, रजोगुण को देंगे तो सेठों की तरह बैठे रहेंगे, तमोगुण को देंगे तो राक्षसी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसमें देवताओं सबके अलग अलग देवता हैं, लेकिन देवता ये नहीं कहते कि तुम तमोगुण को अपनाओ, कि तुम रजोगुण को तुम अपनाओ, कि तुम सत्वगुण को अपनाओ। और ऐसा नहीं है कि आप यदि तमोगुण को नहीं अपना रहे हो तो भगवान भोलेनाथ का अपमान है, रजोगुण को नहीं अपना रहे हो तो ब्रह्मदेव का अपमान नहीं है। लेकिन सबके अलग अलग गुण हैं। हमारी इच्छा है, घर 3 बने हैं, हमें किस घर में प्रवेश करना है। एक बार की बात है, जब रुद्र संहिता में पहला खंड है सृष्टि खंड। सृष्टि खंड में सृष्टि की रचना कैसे हुई है ये बतला रहे हैं सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को, कि सृष्टि आरंभ कहां से हुई। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो उस समय केवल एक ज्योतिर्लिंग था। उस ज्योतिर्लिंग को भगवान नारायण ने भी देखा और भगवान ब्रह्मदेव ने भी देखा। अब जब दोनों ने ज्योतिर्लिंग को देखा तो अब दोनों को यही लगता था, दोनों के अंदर यही भाव था कि जो सबसे पहले आया है वही सबसे बड़ा है। अब ब्रह्मदेव कहने लगे विष्णु से कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग को पहले देखा है तो मैं बड़ा। ब्रह्मदेव कहते नहीं नहीं, तुमने नहीं देखा, मैंने देखा, मैं बड़ा। दोनों में बातचीत हो गई, शर्त लग गई। ठीक है, जो इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत देख लेगा, आदि या अंत दोनों में से कोई एक भी चीज यदि देख लिया तो वो सबसे बड़ा। ठीक है, शर्त लग गई। अब एक जो विष्णु थे, विष्णु ने वाराह रूप बना करके और चले गए कहां, पाताल में। और जो ब्रह्म थे, ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी हंस का रूप बना करके चले गए कहां, आकाश की ओर। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए गए, हजारों वर्ष तक यही चलता रहा। एक ढूंढने गए आदि को और एक ढूंढने गए अंत को। ना तो ब्रह्मा को आदि मिला, ना तो ब्रह्मा को अंत मिला, और ना ही उनको आदि मिला वराह को। ये शिव पुराण के अंतर्गत कथा है। वैसे तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत वराह की जो अवतार हुआ है वो ब्रह्मा जी की नासिका से हुआ। तो कल्प कल्पांतर की कथाएं हैं। क्योंकि ये शिव पुराण चल रहा है तो हमें इस पर ध्यान देना है कि
वराह गए कहां पर? विष्णु ही वराह बन करके गए ज्योतिर्लिंग का आदि देखने के लिए, और ब्रह्मा जी गए अंत देखने। कई वर्ष गुजर गए, विष्णु जी हार गए तो विष्णु भगवान आ गए अपने स्थान पर पृथ्वी पर, और ब्रह्मा जी भी हार गए और वो भी आ गए। लेकिन विष्णु जी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, ब्रह्मा जी ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो अंत देख लिया, लेकिन भैया तुम्हारा हम ये बात कैसे मान लें, कोई साक्षी है? कहने लगे हाँ, और 2 साक्षी लेकर के आए। पहला साक्षी कौन? तो कहते केतकी। केतकी का पुष्प जानते हैं? कहने लगे पुष्प से कि पुष्प बताओ तुमने अंत देखा? पुष्प कहता हाँ हमने अंत देखा। कहां पर? समाप्त हुआ। गौ से पूछा तुमने अंत देखा? गौ ने भी कहा हाँ हमने देखा। विष्णु ने कहा ठीक है भैया तुम बड़े, और विष्णु जी निराश हो गए। और जैसे ही विष्णु जी निराश हुए तो भगवान ज्योतिर्लिंग के अंदर से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और भोलेनाथ ने कहा रुक ब्रह्मा रुक जा, तू कहता है तूने अंत देखा, मैं स्वयं इस ज्योतिर्लिंग का स्वरूप शंकर हूं, ना तो मेरा आदि है और ना ही मेरा अंत है। और ये केतकी ने झूठ बोला, इसलिए मैं इस केतकी को श्राप देता हूं कि जा अब आज से तू किसी देवता के ऊपर नहीं चढ़ेगी। इसलिए केतकी का पुष्प किसी देवता को नहीं चढ़ाया जाता। गौ को भी श्राप दिया कि जिस मुख से तुमने झूठ बोला उस मुख को मैं श्राप देता हूं कि वो मुख अशुद्ध हो जाए। इसलिए जब भी आप और हम गौ पूजन करते हैं तो गौ का पूजन अग्रभाग से नहीं किया जाता। कहां से किया जाता है? पूंछ से। कभी भी पूजन करवाते हैं पंडित जी तो गौ की पूंछ का ही पूजन करवाया जाता है। सृष्टि रचना हुई और कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी का अब प्राकट्य हुआ था ना, तब ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कितने सिर थे? 5। तो जिस सिर से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उस सिर को भगवान भोलेनाथ ने अपना रुद्र अवतार लेकर के और उस सिर को काट दिया था। और तब से ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख बचे। कितने मुख बचे? 4। आगे चल करके ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए नारद जी। नारद जी को कौन नहीं जानता? नारद का अर्थ क्या है? नारद इति नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। हाँ वो लोग ये जरूर कहते कि भैया वो तो भड़काने का काम बहुत करते, ऐसा लगता है जैसे शकुनी महाराज से दीक्षा लेकर के आए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। नारद जी केवल कार्य करते हैं आपके कल्याण का। नारद जी ये जानते हैं कि रावण का कल्याण किसमें है, नारद जी ये जानते हैं कि कंस का कल्याण किसमें है। एक बार की बात है जब कंस देवकी और वसुदेव को जब कारागार में डाल दिया ना, तो जब देवकी के पहले गर्भ से जब देवकी का पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी ले गए
कंस के पास। तो कंस जी ने जैसे ही देवकी के उस पुत्र को देखा, पहले पुत्र को, तो अब बहन का पुत्र है, मोह तो जागृत हो ही जाता है, मोहित हो गया। कहने लगा अरे बहन, अरे जीजा जी आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, ले जाइए इसे। वसुदेव ने कहा नहीं नहीं देखो हम यदुवंशी हैं और नहीं, हमने आपको वचन दिया था कि हमारे जितने पुत्र होंगे हम आपको ला करके दे देंगे, तो आप इस पुत्र को रखिए, हम अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। कहने लगे नहीं नहीं जाने दो, मुझे इससे कोई तकलीफ थोड़ी है, मुझे तो 8वें पुत्र से समस्या है, बाकी की जितने पुत्र हो रहे हैं आप रख लो। ले गए वसुदेव जी, लेकिन नारद जी ये सब देख रहे थे। नारद जी ने कहा भैया यदि ये ऐसे ही करता रहेगा पुण्य तो फिर इसका कल्याण नहीं होने वाला। अरे पाप करे, जब पाप का घड़ा भरे तब भगवान अवतार लें। अब जब इसका पाप का घड़ा ही नहीं भरेगा तो अवतार कैसे लेंगे हमारे कन्हैया। तब फिर नारद जी आए। नारद जी ने एक पुष्प लिया और उस पुष्प में केवल 8 पंखुड़ियां थी। कितनी थी? 8। और नारद जी ले जाकर के कहते हैं कंस ये लो पुष्प, गिनो इसमें कितनी पंखुड़ी है। कंस ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहते 8 है। अच्छा जरा इसको अभी यहां से गिनो, उल्टा गिनो, यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो है। तो नहीं 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 8 तो है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे तो समझिए। अभी आपने जब यहां से गिना तो ये 1 हुआ और ये 8 हुआ, लेकिन जब आपने इसे उल्टा गिना तो ये 1 हुआ और ये 8 हुआ। अर्थात हो ना हो ये हो सकता है कि यही 8वां हो और ये बड़ा होगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छा नारद जी ने ये नहीं कहा कि मार दे, बस नारद जी का तो काम ही है बस सचेत करके चले। अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। नारद जी को तो बस थोड़ा सा चिंगारी भड़कानी है महाराज, फिर तो हो गया कल्याण। आगे चलते गए। नारद जी ने बड़ी दिव्य तपस्या की। तपस्या करके अब नारद जी को जब हम कोई बड़ा कार्य कर लेते हैं ना तो हमारे अंदर थोड़ा अभिमान आ जाता है कि हमने ऐसा कार्य किया। नारद जी ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद नारद जी को ये अभिमान हो गया कि देखो चराचर जगत में इतने जीव हैं, इतने देवता हैं, पशु हैं, कामदेव ने सबको परास्त कर दिया। जहां तक कि उसने भोलेनाथ के पास जाकर के ये भी विचार किया कि मैं जाकर के देखूं, विष्णु भगवान तक को नहीं छोड़ा। मेरे परमात्मा जिनका मैं नाम जपता रहता हूं नारायण नारायण नारायण, उन नारायण को भी नहीं छोड़ा, उनके पास भी गए थे। भले नहीं जीत पाए क्योंकि नारायण से नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते? अरे पिता से कोई बेटा जीत सकता है? नहीं जीत सकता। कामदेव के पिता हैं कौन? विष्णु भगवान नारायण। जब कृष्ण अवतार लिया था ना तो प्रथम पुत्र बन करके आए थे कामदेव, प्रद्युम्न के रूप में। जब भगवान रास लीला कर रहे थे तो रासलीला के समय, रासलीला से पूर्व ही कामदेव आए कन्हैया जी के पास और पूछने लगे आकर के, कहने लगे मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं और मेरा 2 प्रकार से युद्ध होता है, आप बताओ कौन सा युद्ध करना चाहोगे। कामदेव कहता है
कन्हैया जी थे। कन्हैया जी कहते किस प्रकार के युद्ध है? कहते एक मेरा मैदान वाला युद्ध है और एक मेरा घर वाला युद्ध है। भगवान कन्हैया ने कहा एक काम करो, आप ही बताओ आपको कौन सा युद्ध करना। क्योंकि युद्ध की अभिलाषा लेकर के कौन आया है? कामदेव। तो कामदेव से ही कहा भगवान ने, कन्हैया ने, एक काम करो तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन सा युद्ध करना। कामदेव ने कहा देखो गृहस्थ युद्ध तो मैं करता रहता हूं, आपसे मैदान वाला युद्ध करना। गृहस्थ युद्ध अर्थात पति और पत्नी के बीच काम को जागृत कर देना, मुंह को जागृत कर देना। जब मुंह आया तो समझ लीजिए कामदेव ने अपने बाण चला दिए। मैदान वाला युद्ध कैसे हो? मैदान वाला युद्ध ऐसे कि आज कन्हैया अकेले हैं और हजारों गोपियां हैं। ये हो गया मैदान वाला युद्ध। तो कहते हैं कि कामदेव ने गोपियों के मन में काम को जगा दिया, कामाशक्ति को जगा दिया। और भगवान जान गए, भगवान ने कहा ऐसे में तो मेरी गोपियों का चरित्र पर कलंक लग जाएगा। इसलिए इससे कि एक कारण ये भी है कि भगवान कन्हैया छोड़ करके चले गए थे।